वो बनना भी जरूरी। उसके बगैर सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होता है। तो सबसे पहला है, कल का जो हमने चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर पर 1-2 मार्क का आता है, और इस चैप्टर पर 1 मार्क का कंपल्सरी आता है। तो कुल मिलाकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे 3 मार्क आते हैं। कितने मार्क आते हैं? 3 मार्क। तो वो हमें समझना है कैसे है, क्या है, किस चीज को इम्पोर्टेंट देना है, कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, ये हमें मालूम होना बहुत ही जरूरी है। अब बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, कि विकास कैसे होता है, विकास के क्या रूल्स है, क्या कैसे है, तो है कौन से हैं। अभी आपने मेरे हिसाब से पहली जो टेस्ट सॉल्व की है आपने, हाँ, तो उस हिसाब से जो आपने पहले टेस्ट सॉल्व की है, हाँ सॉल्व की है ना आपने टेस्ट का, तो उसमें क्वेश्चन आया होगा, देखो कि बच्चे का विकास कहाँ से कैसे होता है, पर विमामुख कौन सा सिद्धांत है, वगैरह वगैरह। ये जो होते हैं इसी चैप्टर से निकले हुए क्वेश्चंस हैं। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ सर। हाँ सर, आ रही। नहीं क्यों आ रही? मत खेल। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है सर। सर। हाँ आ रही है। तो ये जो बाल विकास का सिद्धांत है, बच्चों के विकास की, उसके विकास के बारे में ही बताया जा रहा है कि बच्चे का विकास कैसे होता है, किस पर निर्भर है। हाँ, तो उस पर ही महत्वपूर्ण है, और उसी से ही विकास ग्रोथ बनता है। अभी ये जो विकास है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इनमें क्या महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? तो सब बातें उस पर महत्वपूर्ण है। तो ये जो बाल विकास के सिद्धांत हैं, ये एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण चलने वाला प्रोसेस है। तो ये कौन से प्रोसेस है, या फिर कौन से क्या बोलते हैं इसको, रूल है, कौन से महत्वपूर्ण घटक है, वो हमें यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये बात देखते हुए हमें ये बताना है कि विकास के प्रिंसिपल क्या है, वो किस भांति चलती है। प्रिंसिपल यानी उसके सिद्धांत हैं, तत्व है। देखो हम कभी कभी कहते हैं माई लाइफ इज माई रूल, हाँ, वैसे इस विकास के भी कुछ रूल है, कुछ सिद्धांत हैं, उनके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो उसी तत्वों पर ये चलती है। तो सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता यानी कंटिन्यूटी का, हाँ, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये सबसे बहुत बड़ा तत्व है। तो ये निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। कैसी चलने वाली प्रोसेस है? निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। आप सभी को स्लाइड दिख रही है ना? जी सर। स्क्रीन दिख? हाँ जी सर। सर। जी सर। तो जिनको कुछ दिक्कत है उनको मैं 2 बार बोल रहा हूँ, देखो कि ये जो आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है वो सिद्धांत है, वो थ्योरी भी कर सकते हैं उसे हम। तो निरंतरता यानी कंटिन्यू चलने वाला, कंटिन्यूटी, हाँ, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये जो कंटिन्यू चलने वाली जो थ्योरी है, ये कंटिन्यू चलने वाली थ्योरी है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यू थ्योरी। ये कैसे कंटिन्यू चलती है, कैसे कंटिन्यू चलती है बोल रहा हूं मैं। तो विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। ये जैसे ही माँ के गर्भ से लेकर वो जब मृत्यु तक चलने वाली प्रोसेस है, हाँ? एक छोटे से नगण्य आकार को अपने जीवन को प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, जैसे कि शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न हो सकता है। अभी आपके समझ में आया क्या ये निरंतरता का सिद्धांत? निरंतर यानी कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस, कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस आई समझ में? हाँ आप सर। हाँ एक सर। मेरे आप सर। बताएंगे मेरे को कंटिन्यू क्या है? आप बता सकते हैं मेरे को कि किसको कहेंगे कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है? आप बताओ फॉर एग्जांपल, आप भी एग्जांपल दे मदर। दो मुझे। हाँ, बोलो
बोलो। ज्ञान। ज्ञान और विकास के संदर्भात ये जो भी कुछ हम देख रहे हैं ग्रोथ के बारे में ही है, और ग्रोथ के बारे में ही आपको सब कुछ सोचना है। माँ के पेट में हम एक डॉट से शुरू होते हैं हाँ और बराबर। हम इतने बड़े हैं आज, और हम हाँ मृत्यु तक और विकास होगा हमारा। अभी मेरा क्या कहना है, आपने बराबर बताया तो निरंतर चलना यानी क्या? निरंतर यानी चलना क्या? निरंतर का मतलब क्या? निरंतर मतलब कभी न नॉन रुकने स्टॉप। वाली, नॉन कभी न स्टॉप रुकने वाली, नॉन स्टॉप। तब नॉन तक स्टॉप, चल। कहीं थकने वाली नहीं, कहीं रुकने वाली नहीं वाली प्रोसेस, जिसको हम क्या कहेंगे, ये जो कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है, उसको हम क्या कहेंगे? निरंतरता का सिद्धांत। आ रहा है समझ में? हाँ ये जो सर, आ रहा है। हाँ, खानसा समझ में आया क्या? ये कौन सा पॉइंट है, समझ में हाँ आया? सर। हाँ सर। हाँ, तो ये निरंतर चलने वाला है, जैसे कि माँ के गर्भ से लेके ये मरने तक चलता है। यहाँ तक कि इस पर गौर देने वाला क्या बात है कि ये जो अभी अपने प्रिंसिपल देखते हैं, इसको क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी हमें पता होना, पता होना जरूरी है। देखो आपको क्या लगता है कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इस पर? आपको क्या लगता है? आप भी थोड़ा दिमाग चलाओ, आपका भी दिमाग चलाओ। क्वेश्चन कैसे हम अगर जनरेट करेंगे तो क्वेश्चन कैसे आएगा इसी पॉइंट को नेगेटिव लेकर? क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन तैयार होगा सर। कैसे होगा? विकास क्या? विकास, विकास बराबर है, एक बता। रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास एक रुकने वाली रुकने प्रक्रिया है। वाली प्रक्रिया है। एक एक हो गया। और कंटिन्यूटी डेवलपमेंट इज ए डैश प्रोसेस। डैश प्रोसेस कंटिन्यू, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। वो ऐसा है कि डेवलपमेंट पे वो निर्भर है। डैश प्रोसेस करेंगे तो वो कंटिन्यू चलने वाली कौन सी प्रोसेस है ऐसे आप बोल रहे हैं ना, तो वो वैसे नहीं होती है। कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस कौन सी है, वैसा नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। निम्नलिखित में से यानी फॉलोइंग जो नीचे दिया गया है उसमें से विकास की कौन से तत्व नहीं है, या फिर सिद्धांत नहीं है, या फिर प्रिंसिपल नहीं है, नहीं है। ये निगेटिव कैसे होगा कि विकास एक निरंतर नहीं चलने वाली प्रोसेस है, या फिर विकास एक खंडित प्रोसेस है, कहीं ना कहीं रुक जाती है, रुकने वाली प्रोसेस है, कालांतर से रुकने वाली प्रोसेस है, इस तरह से बनती है। और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विकास की प्रक्रिया है। तो विकास एक निरंतर चलने वाला सिद्धांत है, ये हो गया पॉजिटिव। समझ में आया आपको मैं क्या बता रहा हूँ? समझ में आया? हाँ। तो ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज अ डाइजेस्ट प्रोसेस भी हो सकता है। डेवलपमेंट इज अ डाइजेस्ट प्रोसेस, यानी डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। तो डेवलपमेंट एक डाइजेस्ट प्रोसेस है ही, साथ ही वो और कुछ बताएगा, जैसे कि ये जो डेवलपमेंट है ये हर एक के ऊपर निर्भर है। वो वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यस और नो, सब में अलग अलग तरीके से दिख कर आती है। बराबर है कि नहीं? बताओ चलो, आपको क्या लगता है कैसे? चले गए क्या? बौद्धिक विकास। क्या बोले? बौद्धिक विकास म्हणजे कुणाचा जास्त असू शकतो, कुणाचा कमी असू शकतो. वेरी नाइस। अब देखो क्या है कि वैयक्तिक भिन्नता का जो सिद्धांत है, थियरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये हर एक बालक में अपना अपना विकास अलग अलग तरीके से होता है। फिर वो विकास वातावरण और अनुवंश पर भी निर्भर रहता है। हर एक बच्चे की जो डेवलपमेंट की गति है वो उसके शरीर और वातावरण पर निर्भर होती है। किसी बच्चे का विकास जल्दी होता है तो किसी बच्चे का विकास धीमे होता है। वो क्यों होता है? देखो कभी कभी बच्चा 7वें महीने में भी बोलने सीखता है, लेकिन सभी बच्चे 7वें महीने में बोलने सीख शुरू करते हैं क्या?
नहीं करते हैं, सभी बच्चे नहीं करते हैं। और सर्वसामान्य जो बच्चे होते हैं वो 90 महीने से बोलना शुरू करते हैं। तो हुआ कि नहीं फर्क? कुछ बच्चे तो ना 12 महीने के बाद बोलते हैं, कुछ बच्चे तो 2.5-3 वर्ष के बाद बोलना शुरू करते हैं। हाँ, उनके अंदरूनी कुछ डेवलपमेंट में बिगाड़ हो जाता है, उनके स्वरयंत्र में बिगाड़ होने की वजह से। तो जो विकास है वो वैयक्तिक भिन्नता पर निर्भर है, यानी जो डेवलपमेंट है या फिर जो ग्रोथ है, ये उसके उसके यानी हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, हर एक व्यक्ति के निर्भर है। किसी का कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। अभी मान लो, हाँ अभी मान लो मैंने पहले बताया था कि बच्चा जो अभी क्या बोलने का उसको बच्चा जो क्या बोलते हैं डिलीवर होता है तो उसका कालावधि कितना है, यानी पूर्व गर्भावस्था का कालावधि कितना है? कालावधि कितना है महीनों में? बताओ महीनों में। 280 दिन। 9 महीने, 9 महीने 9। बराबर। लेकिन कई क्रिटिकल सिचुएशन में कोई प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, जैसे कि 7वें महीने में बच्चा पैदा होना, 8वें महीने में बच्चा पैदा होना, ये सब नो। अब ऐसा बच्चा अगर आता है तो इसकी डेवलपमेंट कैसी होती है? आम बच्चे के हिसाब से कैसी होती है आप ही बताओ, आम बच्चे के हिसाब से कैसी होती है? स्लो होती है, लो थोड़ी देर से होती है। हाँ, स्लो होती है, यानी वो 90 महीने तक आने में उसका जो 1.5 महीने का या फिर 2 महीने का जो कालावधि है, जो माँ के गर्भ में होना था, वो बाहरी हिस्से में नहीं होता है। साथ ही उसको कांच के पीठी में यानी आईसीयू में वगैरह हम रखते हैं उसको, बराबर। और उसी से उसकी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल उसकी डेवलपमेंट होने लगती है, लेकिन उतनी तेज नहीं होती जितनी माँ के गर्भ में होती है। तो वो बच्चा आम बच्चे के हिसाब से अलग उसका डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो हाँ। हाँ, तो फिर विकास जो होता है हर एक बच्चे के हिसाब से है कि नहीं है? हर एक बच्चे के विकास से, हर एक बच्चे के उसके उसके कैपेबिलिटी से होते रहता है। अगर एक आध बच्चा अपंग है, अपाहिज है, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको ये क्या बोलने का उसको अपंग है, साथ ही साथ मतिमंद है, गतिमंद है, तो उसका बच्चे का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो फास्ट नहीं होता है। और ध्यान में रखो वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि एक ही माँ बाप के, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ही माँ बाप के दो बच्चे एक समान नहीं होते। यस और नो? यस सर, सर। यस सर। नहीं, यहाँ तक कि इतना ही नहीं, यहाँ तक कि एक ही माँ बाप के दो ट्विंस, जिसको हम जुड़वा बोलते हैं, वो भी बच्चे एक दूसरे जैसे नहीं होते, भिन्न होते हैं। यस और नो? यस यस सर। सर। हाँ, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, एक ही माँ बाप के बच्चे, एक ही बीज से निर्माण हुए दो ट्विंस, वो भी एक जैसे नहीं होते, उनका विकास एक जैसा नहीं होता। मानो बड़ा बच्चा, अभी देखो हमारे बड़े बच्चे भी देखेंगे तो बड़ा बच्चे, हाँ हमारा जो बड़ा बच्चा होता है उसका ग्रोथ उतना नहीं होता। हाँ, अगर जिसकी मैरिड हुई है उसका पहला वाला जो बच्चा होता है दूसरे बच्चे के मुकाबले थोड़ा कमजोर होता है, या फिर वो हेल्दी नहीं होता है। हाँ, या फिर दूसरा बच्चा ज्यादा हेल्दी होता है, या फिर पहला बच्चा अगर ज्यादा हेल्दी हुआ तो दूसरा बच्चा हेल्दी नहीं होता है। उसके कहीं ना कहीं कारण होते हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई हिस्ट्री वजह भी होती है। यहाँ तक कि मैंने अभी बताया कि दो ट्विंस होते हैं, उनमें भी कोई ना कोई भिन्न होता है। हाँ, तो ये जो डिफरेंसेस हमको दिख कर आते हैं, इसका वजह ही वही है कि विकास सब में एक समान नहीं होता, साथ ही साथ वैयक्तिक भिन्नता हर एक चीज रहती है। समझ में आया कि एक ही माँ बाप के दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। हमारा ही देखो, हमारा बड़े भाई का अलग है, हम भी अलग है, उसका ग्रोथ अलग हुआ, हमारा ग्रोथ अलग हुआ, उसकी डेवलपमेंट हुई वो संगीत में हुई, मेरी डेवलपमेंट हुई किताबों में हुई। ये जो फर्क है ना, तो ये उनके उनके विकास उनके उनके हिसाब से होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि बड़े बच्चे की जब बड़ा बच्चा बड़ा बेटा जब होता है उसका शारीरिक विकास तेजी से नहीं होता, लेकिन छोटे बच्चे का शारीरिक विकास तेजी से होता है। ये डिफरेंसेस इसमें दिखकर आते हैं, वैयक्तिक भिन्नता दिखकर आती है। अब विकास का क्रम है वो एकरूपता।
हाँ, विकास के क्रम में एकरूपता होती है, यानी जो सीक्वेंस है उसमें सिमिलरिटी होती है, समान होते हैं। ऐसे नहीं है कि भारत के जो बच्चे हैं उनमें जो विकास शैशव अवस्था चलती है वो शैशव अवस्था अमेरिकी के बच्चों की वो नहीं चलती है। ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है? नहीं होता। दुनिया में कहीं भी जाओ ये बच्चा उसी हालत से काम करेगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि जो शैशवावस्था होती है, ये शैशवावस्था का जो बच्चा होता है, ये शैशवावस्था का जो बच्चा होता है, ये अ, जब पैदा होता है, बच्चा घर से डिलीवर हुआ तो अमेरिकी का है बोलकर जैसे पैदा हुआ वैसे लैपटॉप लेकर दौड़कर ऑफिस में काम को जाता है क्या? अमेरिकी का है बोल के नहीं नहीं सर। नहीं सर। या जापान का है बोल के डायरेक्ट चलने लगेगा क्या? जापान का है बोलकर उनकी नहीं सर। डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, वो बहुत ही विज्ञान को जानते हैं बोल के वहाँ के जो बच्चे पैदा होते हैं वो डायरेक्टली लैपटॉप लेते हैं, घूमने जाते हैं, मोबाइल लेते हैं, घूमने जाते हैं, या फिर डायरेक्ट जैसे पैदा होते हैं वैसे पूछते हैं मम्मी मेरा स्कूल बैग किधर है, चलो मुझे स्कूल जाना है, बोलते हैं क्या? या चीन का है बोलकर जैसे आता है वैसे मम्मी मुझे भूख लगी है जोरों की, चलो आज बिरयानी दे दो खाने में, कहेगा क्या? नहीं। तो जो विकास का सीक्वेंस है, विकास का जो क्रम है, वो सबकी वो एक रूप होता है, समान होता है, एक जैसा ही होता है। जहाँ के भी बच्चे हो जैसे ही हो एक क्रम के देखने मिलते हैं। हाँ? तो किन किन क्रम में आगे पीछे बढ़ा होता है, जैसे कि अब देखा हमने बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है वो बाल्यावस्था का बच्चा यानी पूर्व बाल्यावस्था का खिलौने से पूर्व बाल्यावस्था का अवधि क्या है? 3 साल से लेके पूर्व बाल्यावस्था 6 साल तक। 3 साल छह से साल लेके तक 6 साल छह तक। साल तो ये 3 से 6 साल बच्चा स्कूल जाने लगता है, सोशलाइजेशन होने लगता है, बड़ों से बातें करने लगता है, हाँ, और खुद चलने लगता है, खुद 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 कपड़े पहनने लगता है, ये काम कुछ ना कुछ खुद करने को लगता है। तो ये वाले बच्चे में जो सिमिलरिटी है, यानी पूर्व बाल्यावस्था में, सभी पूर्व बाल्यावस्था में वही सीक्वेंस देखने मिलेगा क्या अलग देखने मिलेगा? हाँ, ज्यादातर एकाध दूसरा आगे पीछे रहेगा, लेकिन वही गुण देखने मिलेंगे ना, दूसरे थोड़ी देखने मिलेंगे। या तीसरे साल का है बल्कि उसको 10वीं कक्षा का सिलेबस रहेगा क्या पढ़ाने के लिए? नहीं। तो ये जो सीक्वेंस है वो रहता है। तो ये सिद्धांत बताना यही चाहता है कि विकास की जो गति है वो एक जैसी न होने तथा पर्याप्त वैयक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। इस क्रम में एक सी ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है। बराबर, प्रगति सिर की ओर से प्रारंभ होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो सर बड़ा होता है कि धड़ बड़ा होता है उसका? सर बड़ा होता है। हाँ, तो जो भी बच्चा पैदा होता है उसका सर बड़ा होता है, तो उसका विकास ग्रोथ होता है वो सर से पैर की ओर होता है। तो सर की पहली वृद्धि होती है, फिर धीरे 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 पैर, फिर नीचे तक जाती है, सर से लेकर पैर तक होता है। तो ये डेवलपमेंट दिख कर आते हैं, तो उसी में बच्चों का डेवलपमेंट होते रहता है। तो यहाँ पर यही बात देखने को हमें मिलेगी। किसका माइक चालू है? माइक किसका चालू है? माइक किसका काजी चालू मैडम है? का। काजी मैडम मैंने बंद किया, काजी फिर भी मैडम। चालू। तहरीम काजी। तो बात समझ में आई? तो बच्चा कहाँ से कौन सा भी हो उसका जो सीक्वेंस है वो सही रहता है। हाँ, तो ये पॉइंट आपके समझ में आया? ये जो पॉइंट है आपको समझ में आया? हो सर। हो हाँ, सर। सबका सीक्वेंस होता है। सबके समझ में आया A to Z बच्चों के? यस सर। तो आगे का पॉइंट लू। हाँ सर। हो सर। ये है वृद्धि एवं विकास की गति।
वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं होती। वृद्धि और जो विकास है उसका दर जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है, थोड़ा आगे पीछे होते रहता है, थोड़ा आगे पीछे होते रहता है। तो वृद्धि का मतलब क्या है? वृद्धि का मतलब क्या है? ग्रो बढ़ना, फैलना। ग्रोथ वाढ वाढ। वाढ आवाज येत नाहीये सर. अब आ रही क्या आवाज? हाँ सर, अब आ रही. तो वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती, वो कम ज्यादा होती रहती है और उसी से ही वो चलते रहता है। अब देखो, ये जो विकास की जो प्रक्रिया है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, तो इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। हाँ, मैंने पहले भी बताया था आपको कि शैशव अवस्था में सभी बच्चे की विकास की गति इतनी होती है, लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में जाता है तो किसकी कम होती है और किसकी ज्यादा होती है? लड़का और लड़की में किसकी तेज होती है? मैंने बताया था ना, डैश डैश की तेज होती है, डैश डैश की ये होती लड़की की तेज होती है। लड़की की तेज होती है, लड़के की जरा कम किशोर होती है. अवस्था में लड़की की ज्यादा, लड़की की कम होती है। है। आप उल्टा बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं? देखो, मैंने ऐसा कहा था कि शैशव अवस्था में सभी बच्चे यानी बालक की जो अवस्था है वो तेज होती है, शैशव अवस्था में यानी दोनों की भी तेज होती है। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में जाता है तो यहाँ पर न, किसके मुकाबले, लड़की के मुकाबले लड़के की विकास की गति तेज रहती है और लड़की की धीमी रहती है, ऐसे ही बताया था ना। और उसी विरुद्ध में किशोरावस्था में लड़की की धीमी होती है और लड़की की तेज होती है। बराबर। बराबर। तो मुझे सुनने में थोड़ा फर्क पड़ा, इसीलिए मैंने उसको दोहराया, आपने थोड़ा गलत बताया। तो आप ऐसे बताए थे कि गलत बताए थे आप? क्योंकि किशोरावस्था में लड़के से ज्यादा लड़की की जो ये होते हैं वो तेज होती है, तेज विकास होती है। तेज होता है। तो वृद्धि की विकास तो एक जैसी है क्या? नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि बच्चे के खान पान में अगर कुछ नहीं मिला, जैसे कि मान लो कि शादी होने के बाद बच्चा हो गया और बच्चा होने के बाद एक 2 साल में ही उसके पिताजी की जॉब छूट गई या फिर वो किसी वजह से उनके जॉब से निकाला गया और उनकी पूरी जो घर की कमाई थी उनकी जॉब पर ही थी। तो फिर घर में खाने को हेल्दी मिलेगा क्या? घर में खाने को हेल्दी मिलेगा क्या? नहीं हाँ, तो फिर इसका असर उस बच्चे पर कुछ होगा भी क्या? होगा? होगा होगा? होगा क्या होगा सर। होगा? हाँ, क्या होगा? क्या होगा? होगा तो अगर क्या होगा? उसकी वृद्धि ठीक से नहीं होगी, शारीरिक विकास नहीं होगा। हाँ हाँ, तो नहीं, और फिर 2-3 साल के बाद उनको जॉब लग गई और बहुत सारी पेमेंट आ गई और फिर उन्होंने उसको बहुत खिलाया पिलाया, तो अब तो वो उसकी ग्रोथ कैसी होगी? तब ग्रोथ कैसी होने लगेगी? अच्छी होने लगी. और पाँच हाँ साल 5 वर्ष तक के अंदर होगा तो अच्छी होगी, 5 साल के बाद कम होगी ना। हाँ, तो उसका वो भी असर वहां पर दिखने मिलेगा। लेकिन जो कुछ वो जो भर के निकाल रहे हैं पिछले हमें उसके हमारे हाथ से नहीं हुआ बच्चों को खिलाना करना, हाँ, लेकिन उसको अभी खिला रहे हैं तो विकास हो रहा है, लेकिन उतना नहीं होता, लेकिन होता है।
तो इसीलिए वृद्धि और विकास का जो कुछ दर है ये एक जैसा नहीं होता है। अब मान लो कि आपका ट्रांसफर हो गया है, आपको यहाँ से दुबई लेके गए हैं, आपका ट्रांसफर भारत से हो गया है दुबई में, और बच्चा था आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर 3 साल का, और डायरेक्ट वहां जाने पर 5 साल का नहीं होगा, लेकिन आप 5 साल वहां पर रुके हैं, और आपको और आपके बच्चों को वहां का इन्वायरमेंट सेट ही नहीं हुआ, वो मैच ही नहीं हुआ वहां का वातावरण वगैरह, तो शरीर हमेशा बीमार पड़ना, ये पड़ना वो पड़ना चल रहा है, तो उसकी वजह से उस बच्चे के विकास पर कुछ असर होगा, होगा क्या? होगा। होगा। हाँ। और फिर वो वापिस आए इधर भारत में, और फिर उसकी विकास, यानी क्या हुआ, तब तक उसका विकास रुका था और फिर यहाँ पर बढ़ गया, लेकिन 3 साल का था तब उधर गया, 5 साल से वापिस आया ना, 8 साल का हो गया, जैसे कि उत्तर बाल्यावस्था के करीब करीब था तब इधर वापिस आया, बराबर। तो ये जो घटना है वो उस पर असर करती है। दूसरी क्या घटना हो सकती है, अगर बच्चा बीमार था, बहुत ही देखो अभी हमारा बच्चा 1 2 3 महीने का होता है, बीमार पड़ता है, तो उसका विकास होता है क्या, डेवलपमेंट होता है क्या, बीमार पड़ रहा है, उसको हमेशा हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, और फिर उस वक्त उसका ग्रोथ कैसी होती है, उस वक्त उसकी ग्रोथ कैसी तो होती है, हाँ, लो होगी। स्लो, हाँ स्लो होगी, बराबर स्लो होगी, उसका जितना उसका डेवलपमेंट, जितना उसका ग्रोथ होना था उतना ग्रोथ नहीं होता, उस पर असर दिखकर आता ही आता है। तो ये जो है जो डेवलपमेंट की कुछ बातें, तो ये चलती रहती हैं, ये क्या होती है, चलती रहती हैं, और वो उसका विकास सही से नहीं होता है। और भी क्या है देखो, और भी क्या है, अगर बच्चे का जो डेवलपमेंट होते वक्त, या फिर उसकी उम्र के हिसाब से बढ़ती होते वक्त कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, हाँ, कुछ हो गया, तो भी उसको जो तो भी उसका क्या रुक जाता है, विकास रुक जाता है कि नहीं? तो उस वक्त उसका वो वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक जैसी नहीं होती है, वो सेम नहीं होती है, तो ग्रोथ का रेट जो होता है वो डेवलपमेंट का इज नॉट अ सेम, तो वो सेम नहीं रहता है, नीचे ऊपर इधर उधर होते ही रहता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी ऐसे ही होता है कि अभी मैंने बताया कि एक कारण बताया कि ये होने की वजह से रुक गया था, अब देखो कोई पॉजिटिव भी कारण हो सकता है कि बच्चा जहाँ बम्बई में रहता था या फिर यहाँ शोलापुर में रहता था, उसके ट्रांसफर होने के बाद उसको पुणे लेके गए, लेकिन वहाँ का उसको इन्वायरमेंट सेट हो गया, बच्चा अच्छा डेवलपमेंट हो गया, वहां पर उसको स्कूल अच्छी मिली, स्कूल अच्छी मिलने के साथ साथ उसको ट्यूशन भी अच्छे मिले, साथ ही साथ उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हिस्सा लेकर वो अपना क्रिकेट बोलो, वॉलीबॉल बोलो, फुटबॉल बोलो, इसमें वो रुचि दिखाने लगा, और कुछ सालों बाद वो चैंपियन बन गया उस खेल का, यहाँ तक कि उसको ओलंपिक में भी हिस्सा लेने की बारी आ गई। तो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ? लेकिन उसी के मुकाबले उसके साथ जो एक बच्चा था यहाँ पर सोलापुर में, लेकिन उसका ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट इतना भी अच्छा नहीं है जिसका इतना अच्छा हुआ। तो एक ही उम्र के बच्चे भी होते हैं ना, तो उनका भी विकास का दर सबका सेम नहीं होता है, वो कम ज्यादा होता है। विकास या फिर वृद्धि यानी सिर्फ अंदरूनी ही नहीं, तो दोनों हिसाब से अंदरूनी और बाहरी डेवलपमेंट होना। समझ में आया? सुनाई दे रहा है? आई एम एडियोबल, आई एम यस एडियोबल। सर। यस सर। अब देख रहे हैं हम कि विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। अब मैं इस पर कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा, आपको करना है, बताओ चलो। मैं तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, वो देखो मत, तुम डायरेक्टली देखो कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है एक विकास लड़का सामान्य। हाँ एक बता। लड़के को साइकिल चलाना है सर। हाँ तो पहले उसको साइकिल पर बैलेंस करना पड़ेगा, कई बार गिरना पड़ेगा। हाँ उस समय के बाद वह अच्छी तरह से साइकिल चला पाएगा। हाँ बराबर। अगर उस दूसरा अगर देखेंगे तो एक पेन चलाना है, हाँ तो पेन चलाते वक्त वो जब पहली शुरुआत में पेन पकड़ेगा तो पांचों उंगलियों से पकड़ेगा। हाँ जब हाँ वो हाँ प्रैक्टिस के बाद उसको सही कहाँ वो पेन पकड़ना है वह उसकी जानकारी होगी, फिर वह ठीक से पेन से लिखना जान पाएगा। बराबर, सही बात, तेरे में
एकदम सही बताया आपने, बहुत ही अच्छा खींच लिया आपने। कि जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जब बच्चे का विकास होता है, तो वो विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। अब देखो मैं उदाहरण ले रहा हूँ, उस पर से तुम बताओ कि कैसे विकास हो रहा है। जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हम डायरेक्टली बिरयानी खिलाते हैं, यस और नो? नहीं। क्यों नहीं खिलाना चाहिए? उसकी पाचन शक्ति उतनी स्ट्रांग नहीं होती इसलिए। उसकी पाचन शक्ति क्यों नहीं स्ट्रांग होती? क्योंकि उसके उस आंतड़े का, उस जठर का, जो पचन क्रिया है उसका विकास उतना हुआ नहीं होता। सिर्फ उसको वो पचन करने का पार्ट दिया है, और उसमें क्या डेवलपमेंट होना है कि हिसाब से कई चीजों को डेवलप करना है। सबसे पहले उसको लिक्विड टाइप देना है। पानी लिक्विड में भी हम उसको ऐसे नहीं डायरेक्टली शरबत देते हैं, जूस देते हैं, आम का जूस देते हैं क्या उसको? आम को नहीं, वो पचता नहीं है। तो सामान्य क्या है? सामान्य क्या है? खाना, और वो डालना है हमारे पचन क्रिया में। विशेष क्या है कि कोई भी खाया हुआ चीज, विशेष क्या है देखो, कोई भी खाई हुई चीज उसको पचन करना है। ये क्या है? ये क्या है? ये है विशेष की ओर जाना। ये अगर कठिन लगता है तो और एक उदाहरण देता हूं, ये कठिन लग रहा है तो और एक देता हूं कि विकास सामान्य से विशेष की ओर कैसे चलता है। शुरू में जब बच्चा चलने सीखता है तो डायरेक्ट जंपिंग करता है। फर्स्ट टाइम चल रहा है, वो फर्स्ट टाइम चल रहा है, जैसे वो किसी चीज को, किसी आधार को पकड़कर ठहर रहा था, ठहरते ठहरते उसने हाथ छोड़ा और चलने को सीखा। चलना क्या है? चलना क्या है? सामान्य बात है। अब उसमें की विशेषता बताओ, चलने में की विशेषता बताओ। जब फर्स्ट टाइम चलता है बच्चा तो आधार पकड़कर चलता है, सामान्य, बराबर। विशेष उसको हाथ छोड़कर चलना, हाथ छोड़ते वक्त कसरत करते चलना, जैसे कि जंपिंग करना, अपने शरीर का जो कुछ बैलेंस है उस बैलेंस करते करते चलना। यहाँ पर चलते वक्त किसी चीज को उठाना, उसको फेंकना, पकड़ना, उसको लेकर चलना, यस और नो? समझ में आया क्या? सामान्य से विशेष की ओर कैसे चलता है, समझ में आया? और यस एक सर। बदल, और कुछ उसका उदाहरण दूं क्या? और उदाहरण दूं? ये समझ में आया? और उदाहरण देना है कि समझ में आया? समझ में आया समझ सर। में आया। समझ में आया। हाँ, समझ में आया। देखो, विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके अनेक सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। अगर उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो हाथों से कुछ चीज पकड़ना, सबसे पहले बालक इधर उधर हाथ मारने या फैलाने की कोशिश करता है। सबसे पहले डायरेक्ट वो किसी चीज को पकड़ता भी नहीं है, फिर धीरे धीरे उसको पकड़ना करना ये चालू हो जाता है। यहाँ तक कि फर्स्ट टाइम अगर उसने किसी चीज को पकड़ा भी तो वो कैसे पकड़ता है? दोनों हाथ से पकड़ रहा है, देखा ना आपने? दोनों हाथ से। जैसे कि पानी का ग्लास हो, तो कैसे पकड़ता है उसको? पानी के ग्लास को डायरेक्टली दो उंगलियों में पकड़कर ऐसे बराबर गटगट पीता है क्या? कैसे पकड़ता है? ऐसे पकड़ता है जैसे दोनों उंगलियां, दोनों हाथ ऐसे पकड़कर उसको उठाता है। फिर धीरे धीरे हाथ उंगलियों का डेवलपमेंट हो जाता है, हाथ और उंगलियों का डेवलपमेंट हो, क्योंकि पकड़ना सामान्य है लेकिन विशिष्ट रूप से पकड़ना ये विशेष है। ये सब नो? जैसे कि पेन पकड़ता है बच्चा, भी बताया उन्होंने कि पेन पकड़ता है। पेन कैसे पकड़ता है? चाकू की तरफ शुरू में पेन बच्चा फिर धीरे 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 जब डेवलपमेंट उंगलियों में होने लगता है, हथेली में होने लगता है, तो बच्चा बराबर दो ही उंगलियों में पकड़कर उसको लिखने की कोशिश करेगा, यानी बोर्ड की वही हिस्से हिलाएगा जहां उसकी जरूरत है। तो ये क्या हो गया? सामान्य से विशेष की ओर हो गया। तो उसी की वजह से देखो, बच्चे की शुरू में जब आंख होती है, आंख के कुछ पार्ट्स होते हैं। दिखना, दिखना एक सिस्टम है, दिखना एक सिस्टम है, लेकिन आंखों की जो तितलियां बुबुल ये जो होता है, रेटिना हो गया, तो ये धीरे 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 उसमें डेवलपमेंट होता है। इसीलिए तेज रोशनी हो या कोई चीज हो तो उसके आंखों के सामने नहीं दिखती है। हाँ, तो ये धीरे धीरे। सामान्य का मैंने खाने का भी बताया कि शुरू में हम उसको लिक्विड देते हैं, फिर उसको सॉल्टी देते हैं। तो ये क्या है? धीरे धीरे बढ़ते जाने वाली इसमें विशेषताएं हैं। अब देखो, परस्पर संबंध का सिद्धांत। हाँ, परस्पर संबंध का सब जितने भी पुर्जे हैं, जितने भी हिस्से हैं, जितने भी आयाम हैं, जितने भी डायमेंशन है,
वो सब एक दूसरे से बने हुए हैं, सब एक दूसरे में रिलेशन रखते हैं कि नहीं रखते? आपका क्या कहना है? आपका कहना क्या है? यस और नो, रखते हैं कि नहीं रखते? आपको क्या लगता है, रखते हैं कि रखते नहीं हैं रखते? सर, रखते हैं सर। जैसे जैसे कि आप बताओ, अब आपको बोलना है, जैसे कि कैसे? बताओ ना, आप चुप क्यों बैठे हो? नहीं समझ में आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? दिमाग के ऊपर अगर से जा रहा? अगर लड़के का शारीरिक विकास अच्छी तरह से होगा तो वह अच्छी तरह से लिख पाएगा, पढ़ पाएगा। हम्म हम्म बराबर। तो शारीरिक विकास होगा तो उसका संवेगात्मक विकास होगा। हाँ बराबर, करेक्ट। अब देखो, अब जितने भी हमारे आयाम हैं, हमारे आयाम कितने हैं? डायमेंशन डेवलपमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट कितने हैं? डायमेंशन कितने हैं? 4 डायमेंशन हमारे एग्जाम के हिसाब से 4 है, और मोर देन है, उसके पेक्षा भी ज्यादा है, लेकिन हमें हमारे एग्जाम के हिसाब से कितने हैं? 4 है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? शारीरिक, शारीरिक, मानसिक, मानसिक, सामाजिक और सामाजिक, संवेगात्मक। संवेगात्मक। वाह, वेरी नाइस। हाँ, वेरी नाइस। अभी देखो, एक में का परस्पर संबंध कैसे है, देखो आप कहेंगे ऐसे। बच्चे ने आम को देखा। बच्चे ने आम, आम मालूम है ना? पेड़ पर लगा हुआ मैंगो, मालूम है ना? हाँ सर। बच्चे ने आम को, पेड़ पे लगा हुआ आम देखा। देखा किससे? देखा किसने? आंखों ने देखा। देखा किसने? आंखों ने देखा। जी ललचाया, जी ललचाया। देखा आंखों ने, जी ललचा गया। मुंह से पानी टपका, लाड़, हाँ, मुंह से पानी टपका। देखा आंखों ने, जी ललचाया, पानी आया मुंह से। अब अब देखो, हाँ, अब जी ललचा रहा है, पानी दे रहा। अब पैर चले पेड़ की ओर, पैर चले पेड़ की ओर, क्यों तोड़ना है? पत्थर लिया, पत्थर लिया, आम को तोड़ा। पत्थर लिया, आम को तोड़ा, निकाला। और ये देखा उस माली ने, ये देखा उस पेड़ के माली ने, जैसे दौड़ते आया, जैसे दौड़ते आया, और उससे कहा, तुमने मेरे पेड़ का आम क्यों तोड़ा? और लाठी, लाठी से उसके पीठ पर मारा। लाठी से उसके पीठ पर मारा। देखा, देखा था किसने? आंखों ने। जी ललचाया, मुंह से पानी आया, और दौड़ने के लिए पैर पे चला गया। हाथ से तोड़ा, हाथ से तोड़ा। तोड़ने के बाद पीठ पे डंडा पड़ा। कहां पर? पीठ पे डंडा पड़ा। और आंख से आंसू आए। और कहां से आंसू आए? आंख से आंसू आए। को रिलेशन, को रिलेशन, ये सबका एक जैसा रिलेशन रहता है, एक में संबंध है। और ये संबंध होते हुए भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये जो संबंध है, ये दूसरे से परस्पर संबंध है। जैसे कि हाँ, देखो देखो, अब देखो कि मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो या संवेगात्मक विकास, ये परस्पर संबंध है। आप देखो, शरीर से सुस्त ही नहीं है, शरीर से स्वस्थ नहीं है, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो आपका सामाजिक विकास होगा क्या? घर से बाहर ही निकल नहीं रहे हैं, शरीर से स्वस्थ नहीं है, घर में पड़े बैठे हैं, अपने बेड से आपको उठा नहीं जा रहा है, जिस बेड पे पड़े लेटे हैं उस बेड से उठा नहीं जा रहा है, उठा नहीं जा रहा है, और आप ऐसा आपको तकलीफ हो रही है। मेंटेलिटी कैसे रहेगी आप? मेंटली देखो, शारीरिक विकास में बिगाड़ आया है, इसका बाकी के कुछ डायमेंशन पर, बाकी के कुछ आयाम पर कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हर एक आयाम का आपको एक्सप्लेन करना है, हर एक आयाम का आपको एक्सप्लेन करना है। बोला, बोलो अभी कि शारीरिक विकास, अभी शारीरिक उसका, वो शरीर में उसको त्रस्त है, उसको बीमारी है, शरीर से उठ नहीं पा रहा है। अब उसका मेंटल पर क्या असर होगा? पहली सबसे बात, मेंटल पर होगा कि नहीं होगा? नहीं, होगा शरीर को सर। कितनी, हाँ, सैडनेस। क्या? कि बाहर जाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, वो बाहर जाने की इच्छुक नहीं होगा, वो पेड़ पे रहेगा, रहेगा, क्योंकि
तो शरीर स्वस्थ नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम, क्लियर नहीं आ रही, सुनाई क्लियर नहीं दे। ठीक है, आवाज नहीं आ रही थी सबकी। मेरी आवाज आ रही है सबको? आप तक क्लियर आ रही? क्लियर आ रही? हाँ सर। हाँ सर आ सर। रही हाँ। हाँ, तो देखो परस्पर संबंध, अभी उसका शारीरिक विकास उसका हो नहीं रहा है, बेड पे लेटा हुआ है, और उसका मेंटली कैसे हरेसमेंट रहेगी, तकलीफें होगी, मेंटल स्थिर नहीं रहेगा, किसी से बातें ठीक से नहीं करेगा, चिड़चिड़ वहां पर हो जाएगी, हाँ, सबको ठीक से बातें नहीं करेगा, या फिर बहुत ये है तो दूसरे पर निर्भर रहेगा, रो पड़ेगा, है कि नहीं? और इतना सब हो रहा है तो उसका सोशलाइजेशन कैसे होगा? वो बाहर ही नहीं जा रहा पा रहा है, लोगों को पहचान नहीं पा रहा है, लोगों से वार्तालाप नहीं हो रही है, अकेले ही पड़ा है, लोग उसे मिलने भी नहीं आ रहे, तो उसका सोशलाइजेशन होगा क्या? होगा क्या? यस और नो होगा? नहीं होगा। नहीं और होगा। संवेग क्या होगा? संवेग क्या होगा? फिर उसका उसकी भावनाओं को दुख पहुंचेगा, वो दुखी हो जाएगा, रो पड़ेगा। हुआ कि नहीं असर? फिर मुझे बोलो, एक दूसरे पर इसका संबंध है कि नहीं है? है। अगर बच्चा है। आदमी स्वस्थ रहेगा, फुटबॉल खेलेगा, हाँ, शरीर अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो मन भी तंदुरुस्त रहेगा, मन तंदुरुस्त रहने के बाद इधर उधर घूमेगा, इधर उधर घूमेगा तो सोशलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से होगा, सोशलाइजेशन अच्छा हुआ तो संवेग उसका अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, हाँ, सबसे बातें अच्छा करेगा, तो ये एक दूसरे से उसका संबंध अच्छा रहेगा। तो एक जो आयाम है सभी आयाम पर उसका प्रभाव पड़ते रहता है, एक एक आयाम का प्रभाव सभी आयामों पर पड़ते रहता है। समझ में आया? आगे का है एकीकरण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? एकीकरण का सिद्धांत। अभी ये जो एकीकरण का सिद्धांत है ये क्या कहता है? देखो, एकीकरण यानी क्या है कि पालन करते हैं इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, इससे बाद वो उन भागों के एकीकरण करना सीखता है, सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष क्रियाओं तथा कोशिशों के एक साथ प्रयोग में लाना सीखता है। यानी ये जो एकीकरण का सिद्धांत है इंटीग्रेटेड हो सकता है, ये जो उसका अभी जो इंटीग्रेटेड यानी एक ही साथ, जैसे कि हम बीएड कर चुके हैं, सबसे पहले हम एक एक स्किल सीखते हैं, बराबर, टीचिंग के एक एक स्किल सीखते हैं, उसके लास्ट में हम ब्रिज लेसन सीखते हैं, इंटीग्रेटेड लेसन सीखते हैं, कि जिसमें सभी के हिस्सों का भाग होता है। देखो अभी इंटीग्रेटेड या एकीकरण का सिद्धांत कैसे है या फिर क्या कहलाता है कि मानो आप साइकिल चलाते हैं, तो फर्स्ट टाइम साइकिल कैसे चलाते हैं? कैसे चलाते हैं? कैसे चलाते हैं साइकिल? फर्स्ट टाइम आप में लाइफ में पहली टाइम ही साइकिल चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं? तो सबसे पहले एक क्या पैर करते हैं? हाँ, साइकिल को पकड़ते हैं, लेकर घूमते हैं, यानी साइकिल को पकड़कर चलना, उसको चलाना आप उसको सीखते हैं, फिर उसको फिर एक पेडल पर पैर रखते हैं और फिर एक पेडल से और एक पेडल जमीन पे ढकलते ढकलते लेके जाते हैं उसको, फिर उसके बाद आधा हाफ पेडल, हाफ पेडल के बाद फुल पेडल, और फुल पेडल जब मारते हैं तो आपका ध्यान जो होता है तो आपका वो पेडल पे ही होता है, और सामने साइकिल हैंडल को लेके चलना है, ऐसे में कहीं गड्ढा आया तो उस पर गिर पड़ते हैं, बराबर। फिर उसके बाद सीट पे बैठते हैं, सीट पे बैठने के बाद ही आपका ध्यान पेडल पे रहता है, फिर क्या करना है? पेडल भी चलाना है, हैंडल पे ध्यान करना है, साथ में अगर कोई सामने आया है तो उसको ब्रेक लगाना है, गड्ढा आया तो उसको साइकिल घुमाना है, हाँ, और फिर कोई है तो घंटी भी बजाना है। और जब पक्का करता है बालक, एकीकरण होता है, तभी बांध देखो, चाहे साइकिल तो चला रहा है, गाना भी गा रहा है, गाना बजा रहा है, सीटी मार रहा है, एक हाथ से साइकिल चला रहा है, अगर कोई गड्ढा आया तो एक ही हाथ से उसको बैलेंस करके वो गड्ढे को पार करके जा रहा है, और इतने में कोई सामने आया तो भी हाँ उतनी ही आराम से वो घंटी को प्रेस कर रहा है। तो ये कैसा हुआ? ये सब फिर उसने कैसे मैनेज किया? सभी भाग उसमें कंट्रोल हो गए, सामान्य से विशेष की ओर गया, सभी को सभी एक साथ कर रहा है। अभी हमारा भी अभी सभी एकीकरण का ही सिद्धांत चल रहा है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो वो मैं सुन रहा हूँ, आपका भी मैं सुन रहा हूँ, मेरा भी सुन रहा हूँ, साथ ही साथ मेरी सांस चल रही है, फेफड़ा चल रहा है, रक्ताभिसरण प्रक्रिया चल रही है, सभी काम एक साथ चल रहे हैं। यस और नो? है कि नहीं? प्रिय, एकीकरण का सिद्धांत है कि नहीं? है। है ना? हाँ, तो अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत, सब में इस चैप्टर का अहम हिस्सा है।
क्या है, अहम हिस्सा है और एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला पॉइंट है। तो इसको हमें क्या करके लेना है, सबसे पहले समझ कर लेना है। क्या करना है, समझ कर लेना है और फिर उसके बाद हमें इस पर क्या करनी है, चर्चा करनी है कि क्या कर सकते हैं। देखो ये कि विकास की दिशा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, डायरेक्शन की हमारे विकास कहाँ से कैसी चलती है, इधर से कैसी चलती रहती है। अब ये जो डेवलपमेंट है, ये जो डेवलपमेंट है इसका जो दिशा यानी विकास कैसे होता है, तो दो तरह से होता है। विकास जो होता है दो तरह से होता है। पहला है कि विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, यानी पहले से ठहरा है कि हमारा विकास कहाँ से कैसा होना है। और इस सिद्धांत को दो हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है, दो हिस्सों में। पहला हिस्सा आता है स्थिर पादाभिमुख दिशा, चर से तीर पादाभिमुख दिशा, यानी सर से लेके पैर तक होने वाला विकास, सर से लेके हेड टू फुट डायरेक्शन, हेड टू फुट डायरेक्शन। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमारा विकास कैसे होता है, तो इसमें क्या है कि विकास जो होता है सिर से लेकर पैर की ओर होते रहते हैं, एक निश्चित दिशा में। जैसे कि बालक जन्म के कुछ समय पश्चात, बालक जन्म से लेकर जन्म से कुछ समय पश्चात पहले अपने सिर को नियंत्रण करता है, फिर अपने हाथों की गति को नियंत्रित करता है, तदपश्चात वह किसी वस्तु को पकड़ता है, रेंग कर चलता है, खड़े होता है। बराबर है क्या, ऐसे ही है ना। ये सर से लेकर होने वाली डेवलपमेंट है, ये सर से लेकर होने वाली डेवलपमेंट है कि बच्चा शुरू में सबसे पहला पैदा होने के बाद वो इस आंग से उस आंग पर होता है, पहले सर का विकास होता है, वो लेट पड़ता है ना, सोता है, तो वो डेवलपमेंट सर की चलती है। और सर से जब वो डेवलपमेंट होती रहती है, फिर उसका अंग के हिस्से को आती है हाथ, हाथ हाथ की उंगलियां ये, और फिर पैर, घुटने, और फिर उठकर ठहरता है, तभी उठकर ठहरता है। उसके पहले उठ के ठहरता है क्या, नहीं। तो ये सर से पादाभिमुख यानी सर से लेके पैर तक चलने वाला उसका ग्रोथ है। अब ये जो ग्रोथ हो रहा है, तो दूसरा है समीप दूराभिमुख दिशा, समीप, नियर फॉर अवे डायरेक्शन। तो समीप दूराभिमुख, तो नजदीक से दूर की ओर, नजदीक से दूर की ओर जाने वाला। अब नजदीक से दूर की ओर क्या जा रहा है, विकास, यानी इसके नाम में ही है, समीप यानी जवळ, दूराभिमुख म्हणजे दूर, दुसरीकडे, लांब। अभी देखो यहाँ पर विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर आता है इसमें। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला बच्चे की रीढ़ की हड्डी का, स्पाइनल कॉर्ड का विकास होता है, तदपश्चात अंगों का विकास होता है। उदाहरण के स्वरूप सबसे पहले शरीर अपने शरीर पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर उसके बाद वो हाथ की उंगलियों पर, अपनी बाहों पर नियंत्रण कर लेता है। तो इस दोनों पर क्वेश्चन कैसे आता है, देखो कि सतीश नाम का एक बच्चा है, वो सबसे पहले रांगना किसी क्या कहते बोलते हैं उसको, रेंग कर चलता है, और फिर खड़े होकर चलता है। तो उसका विकास किस दिशा से हो रहा है, तो उसका विकास किस दिशा से हो रहा है। क्वेश्चन कैसा है, देखो क्वेश्चन बहुत ही समझ कर हम कहते हैं, क्योंकि इस दिशा को क्वेश्चन उदाहरण देकर ही पूछा जाता है, उदाहरण देकर ही पूछा जाता है। क्या पूछा मैंने, सतीश नाम का लड़का है, सबसे पहले वो रेंग कर चल रहा है, फिर खड़ा होकर चल रहा है, और फिर दौड़ रहा है। तो उसका विकास किस दिशा से हो रहा है, किस दिशा से हो रहा है। नहीं दे रहा है, आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर। अरे बताओ ना, हाँ हूँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं आता है, सर नहीं आ रहा पैर की ओर सर, सिर पादा दिशा से, हाँ सिर पादाभिमुख दिशा से। हाँ, सिर पादाभिमुख दिशा, हेड टू फुट। अभी हेड टू फुट तक जाते हुए बच्चा कैसा है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करता है, लेकिन जब समीप दूराभिमुख में होता है तो पहले शरीर का नियंत्रण करता है और फिर धीरे धीरे उंगलियां पकड़ने लगता है। अब देखो कि आरोही नाम की लड़की है, आरोही
नाम की लड़की है और वो लड़की अपने आप को कंट्रोल करते हुए चल रही है और फिर कई दिनों बाद उसकी वस्तुओं को पकड़ने की आदत अच्छी हो गई। तो उसका विकास किस दिशा से किस दिशा की ओर चल रहा है? समीप दूराभिमुख हाँ, दिशा। समीप दूराभिमुख दिशा इसको कहते हैं। और ध्यान में रखो, ये आज अगर इस टॉपिक पर हम इस टॉपिक पर आज हम टेस्ट भी छोड़ देंगे तो वो टेस्ट में भी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसके आंसर है, किस तरह से इसके आंसर है और किस तरह से इसको देना भी है। तो ये जब हम इसके आंसर सॉल्व करेंगे, जब हम आंसर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से उसके आंसर भी देने जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? अगला है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब ये जो विकास है उसकी जो कुछ भविष्यवाणी है उसको वो हम कर सकते की नाही? ते म्हणतात ना मराठीमध्ये म्हणा बघा की बाळाचे पाय कुठे दिसतात? बाळाचे पाय दिसतात. हा, तो हम कर सकते की नाही? विकासाची आम्ही भाकीत करू शकतो की नाही? विकासाचं हो भविष्य सर. सांगू शकतो? तर कसं? एखादं उदाहरण कसं सांगू शकतो? जसं की हा वडिलांवर जाईल उंचीला हा वगैरे हा हा असं. हा अजून म्हणजे बघा एखादा मुलगा जर काय म्हणतो त्याला आपला किक डाव्या आणि उजव्या पायानं किक जोराने मारत असेल, किक म्हणजे आपल्या फुटबॉलला मारणारी किक जी असते की नाही ती जोराने मारत असेल दोन्ही पायाने समान, तर आपण काय भाकीत करू शकतो? चांगला फुटबॉल प्लेअर होऊ शकतो कारण तो दोन्ही हा, पायाचे करेक्ट, एकदम बरोबर, व्हेरी नाईस. आणि बघा दुसरा म्हणजे एखादा माणूस बॅटनाचे शॉट चांगले लांब लांब पल्ल्याचे चांगले मारू शकतो. काय करू शकतो? बॅटनेच म्हणायचं लाकडाने सुद्धा मारू शकतो एखाद्याला. तर आपण काय भाकीत? बॅट्समन हा, अच्छा बॅट. बॅट्समन हा, आणि एखादं मुलं गणित पटापटा गणित सोडवतोय, काय आपण डेव्हलपमेंट करू? गणित पटापटा सोडवतोय, काय सांगू आपण? गणित इसका अच्छा होगा, मैथ्स मध्ये तो सीए बनेल, बँकेत जाईल. हम ऐसा कुछ भाकीत कर सकते हैं कि नहीं? साथ ही साथ एखादा मुलगा चांगलं गाणं म्हणतोय तर हम उसका क्या भाकीत करेंगे, क्या भविष्यवाणी करेंगे? चांगलं चांगलं सिंगर. म्युझिक. करेक्ट, झालं. हेच फॉर्म आहे ना. विकास नको न होकर कोणाचं काळजी बंद करा तुम्हाला. और वो हेडफोन अगर लगाया है काजी तो उसको निकाल कर आप बात करो, वो हेडफोन की वजह से शोर हो रहा है। दूसरा है प्रोफेशनल बघा, परेड होने के बाद विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। बरोबर कि विकास का जो बालक का जो विकास है वो लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। तो एक सी गति है, सीधे चलकर विकास को प्राप्त नहीं होती, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृती की तरह वो आगे बढ़ती है। आता हे तुम्हाला कळायला जरा अवघड जाणार आहे, त्याच्यामुळे मी उदाहरणावरून सांगतो। मैं उदाहरण देकर बताना चाहूंगा यहाँ पर कि ये वर्तुलाकार न होकर लंबवत होकर ये कैसे होती है। तो देखो कि कई बच्चों को सबसे पहले हम जब स्कूल लेके जाते हैं और उसको पढ़ाते हैं, बराबर, हम उसको स्कूल लेके जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है, और तो चित्रों की इसकी उसकी पहचान करनी है वो कर नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, फिर कुछ दिन जाते हुए बच्चा डायरेक्टली वो कुछ पेन पकड़कर लिखना जान रहा है, तो स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन निकाल रहा है, और फिर उसके बाद कई दिनों बाद फिर वो उसको कह रहा है कि ये स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है, तो वो को पढ़ रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि विकास उसका सबसे बच्चे पहले पढ़ने सीखता है फिर लिखना सीखता है, बराबर है क्या? डायरेक्टली पहले बच्चा लिखना नहीं सीखता, पहले पढ़ना सीखता है फिर लिखना सीखता है। तो ये पढ़ना जो है वो प्रोसेस नहीं होती, लिखने की हुई, और फिर लिखना पूरा होने के बाद फिर वापिस आया वो, और वापिस आने के बाद फिर ये होके क्या ऐसे चला गया।
तो ये सर्कल टाइप चलता है, पीछे आना, आगे जाना, आगे जाना, पीछे होना, ये जो सर्कल टाइप ग्रोथ होते ही रहता है उसको कहते हैं विकास। लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है और सभी पुर्जों का होता है। इसी वक्त जब होता है विकास, डेवलपमेंट हो रहा है, तो सभी पुर्जों का एक ही साथ होते 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 रहता है। अब देखो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं हम कि सीधा लंबवत यानी डायरेक्ट नहीं जाते हुए, डायरेक्ट नहीं जाते हुए वो सर्कल सर्कल की तरह गोल गोल घूमता है। जैसे कि हमारा शारीरिक, मेंटल, सामाजिक, संवेगात्मक सभी विकास को लेकर सब एक के साथ एक जाते रहते हैं, न कि सबसे पहले भावनिक विकास होता है, फिर 2 दिन बाद देखेंगे हम सामाजिक करेंगे, तब तक वो दोनों बंद, फिर आगे का, ऐसे नहीं होता है। जो भी कुछ हमारे आयाम होते हैं एक साथ होते हैं और एक ही साथ चलते रहते हैं। फिर आगे है वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। यानी वृद्धि हो या फिर विकास हो, वृद्धि हो, डेवलपमेंट हो या ग्रोथ हो, वो हमारे अनुवंश और वातावरण पर भी निर्भर होती है। ये तो हमने पहले से ही देखा है। हाँ, आप बताओ, देखो अभी आप बताओ सही है कि नहीं, गलत है कि क्या है? नहीं बता सकते आप कोई? इजी है ना, ये बताया ना, अनुवंश और वातावरण का देखा था ना हमने, अनुवंश और वातावरण हाँ पर निर्भर। हाँ सर. हाँ बताओ ना, फिर चुप हो रहते हो। सर, अनुवंशाप्रमाणे म्हणजे एक बच्चा माँ बाप की ओर से आए सो होशियार हो सकता है। अगर हाँ वो उसका जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट अगर गलत मिला तो वो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाता। हाँ बराबर। अब जो वृद्धि इसका है या परिणाम फिर होकर विकास, पढ़ाई में पीछे जा सकता है। हाँ हाँ, अनुवंश और मान लो कि बच्चे के माँ बाप वो मतिमंद है, गतिमंद है, तो बच्चा कैसे होगा? पॉसिबिलिटी गतिमंद या मतिमंद होने की शंका है। लेकिन अगर उसको वातावरण अच्छा मिला, उसकी ग्रोथ करने वाला वातावरण मिला, उसके हिसाब से पढ़ने वाले टीचर मिले, तो बच्चे का ग्रोथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, अगर अनुवंश से वो अच्छा नहीं है, वो अनुवंश से वो मतिमंद है, फिर भी वातावरण अच्छा मिलने की वजह से वो पढ़ाई भी कर सकता है। यहाँ तक कि विरोध भी हो सकता है कि माता पिता होशियार होने के बावजूद बच्चा भी होशियार हो गया है, लेकिन वातावरण अच्छा नहीं रहा, बच्चे खेल कूद है, गाली कर रहे हैं, गलौज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ाई का कोई उनको महत्व नहीं है, तो ये बच्चा का ग्रोथ कैसे होगा? वैसे ही होगा। तो ये सब निर्भर करता है वाण और विकास बच्चे के वातावरण, अनुवंश और वातावरण पर, इन्वायरमेंट पर। तो ये महत्वपूर्ण विकास है। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर, हाँ, इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अनुवंश और विकास, अनुवंश और वातावरण। अब ये अनुवंश और वातावरण का असर होता है, ये हम बहुत ही देर से देखते भी आए हैं। अब इसमें भी वातावरण और अनुवंश का अगर रहेगा तो भी देखो, इसमें 2 हिस्सों में इसको बांटा गया है। बालक का विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है आंतरिक कारक और दूसरा है बाह्य कारक। आंतरिक कारक और बाह्य, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। अभी इंटरनल फैक्टर जो है वो क्या करते हैं और कौन कौन से हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर कौन क्या काम करते हैं और कौन कौन से हैं, वो अभी हमें क्या करना है, देखना है। अब हम सबसे पहले देखेंगे आंतरिक कारक। सब आंतरिक कारक में पहले आ गया अनुवंश। अनुवंश, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे जनरेट होता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से बाह्य कारक हैं, कौन से बाह्य कारक है? और इसमें ये दिए गए, देखो ध्यान में रखो, आंतरिक में कौन आता है और बाहर में कौन आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल में कौन कौन आते हैं, ये आपको मालूम होना जरूरी है। ये अभी हम देख रहे हैं, ये है इंटरनल। इंटरनल में आता है पहला अनुवंश। अनुवंश से ही सब कुछ मिलता है। हाँ? अच्छे बालकों के ऊंचे बाल माँ बाप जो अगर हैं तो बच्चा भी ऊंचा होगा, दष्ट पुष्ट होगा, स्वस्थ होगा। अगर बीमार कोई रोग हो बच्चों को, माँ बाप को, तो वो भी प्रॉब्लम्स बच्चों को आ सकती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं अनुवंश की ओर से आते हैं। शारीरिक कारक यानी किसी हार्मोन से स्रावने वाला जो हार्मोन्स है, ग्रंथ अंतरस्राव से स्रावने वाली ग्रंथियां, ये इफेक्ट करती हैं। हाइट के लिए जो ग्रंथियां स्रावती हैं
तो उसमें से हार्मोन्स कम निकला तो हाइट नहीं बढ़ती है। तो ये शारीरिक फैक्टर्स है। पोलियो होना, तो ये विकास पर क्या करता है, परिणाम करता है। बुद्धि, बुद्धि यानी इंटेलिजेंट होना, सर्वसामान्य बच्चा होना। जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, इंटेलिजेंट जैसे कि प्रतिभाशाली, प्रतिभावान, ये जो बच्चे होते हैं इसका भी असर ग्रोथ पर होता है। प्रतिभावान बच्चों का जो कुछ डेवलपमेंट होता है फास्ट होता है, तेजी से होता है, लेकिन उसके मुकाबले मतिमंद बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो धीरे होता है। संवेगात्मक कारण, किसी बच्चे को अगर गुस्सा ज्यादा आता है, अपने भावनाओं पर वो कंट्रोल नहीं करना चाहता है, या फिर संवेगों पर वो कंट्रोल नहीं करता है, तो उसका विकास उसी तरह से होगा, तो वो भी असर करता है। सामाजिक प्रवृत्ति, अगर सोशलाइजेशन अच्छा रहा तो बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छा रहेगा, अगर वो भी अच्छा नहीं रहा तो इम्पॉसिबल है। हाँ, और फिर है बाह्य कारक, गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। अगर माता अगर ट्रैवलिंग कर रही है ज्यादा गर्भावस्था के दौरान तो बच्चे पर असर हो सकता है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ, तो पेट के बल गिरने की वजह से बच्चे को चोट भी आ सकती है। या फिर अगर माँ ड्रग्स का सेवन करती है, बीड़ी सिगरेट का सेवन करती है, तो बच्चे की सेहत पर असर हो सकता है। यहाँ तक कि सिगरेट खींचने वाले का धुआं भी अगर माँ के करीब आता है इस दौरान, तो भी बच्चे पर असर यहाँ पर पड़ता है, होता है। तो ये जो स्वस्थ और परिवेश है बच्चे, ये बाह्य कारक है जो बच्चे के विकास पर असर करते हैं। जीवन की कई सारी घटनाएं हो सकती है, एक्सीडेंट होना, पढ़ना, हाँ, तो उसका भी असर हो सकता है। भौतिक कारक हैं जो बाहरी हिस्से होते हैं, बाहरी जो कारण होते हैं उसकी वजह से भी भौतिक बोले तो क्या आता है, हमारा ज्योग्राफिकल एरिया आता है। अभी शोलापुर का विकास जैसा है, इन्वायरमेंट जैसा है, वैसे पुणे का है क्या, और पुणे का जैसा इन्वायरमेंट है वैसे बंबई का है क्या? क्या है भौतिक ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, क्या फर्क है दोनों में, तीनों सिटीज में, और किसका अच्छा चलता है? सोलापुर जिला में बारिश की मात्रा कम है। हम्म पूना में सब तरफ हरियाली है, हम्म अच्छा क्लाइमेट है। पर बम्बई में ट्रैफिक, आबादी। हम्म तो इसका कुछ इफेक्ट होता है क्या हमारे इस पर, विकास और ग्रोथ पर? तो होता है। अगर यहाँ पर बारिश नहीं ज्यादा गिरेगी तो फसल अच्छी नहीं ये होगी, फसल अच्छी नहीं होगी तो किसान अपना उदर निर्वाह नहीं कर पाएंगे, तो उनके लोगों का उदर निर्वाह नहीं है तो घर में पैसा नहीं आएगा, आर्थिक तंगी होगी, तो बच्चे को खान पान पर उसका इफेक्ट होगा। बराबर, भौगोलिक वातावरण ये भी है। भौगोलिक वातावरण ये भी कहता है कि यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है, समर डे में ज्यादा रहता है। कितना रहता है समर डे में? हमने इस साल तो कितना क्रॉस किया मालूम है आपको? टेम्परेचर सोलापुर का कितना था? अबो 47 था, बराबर ना? अबो 47 रह रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं हो रहा है। यहाँ के लोग थोड़े काले काले दिख रहे हैं ना, पुणे के मुकाबले हम काले हैं कि नहीं? हम काले हैं तो क्या हुआ, हम काले चाहे, लेकिन बम्बई वाले वहाँ का वातावरण दमट है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उसकी वजह से हमेशा पसीना आता है और बच्चा वहाँ थकान ज्यादा महसूस होती है। पूना में वातावरण अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, ठंडी तो में भी पसीना आता हाँ, ठंडी तो में भी पसीना आता मुंबई में। हाँ, ठंडी में भी पसीना आता, क्लाइमेट ही वैसा है ना वहाँ पर, इसी वजह से थकान ज्यादा महसूस होती है। तो ग्रोथ बच्चे का वो जैसा होना है वैसा नहीं होता है, तो ये डिफरेंसेस हमें दिख कर आते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, देखो आज हमने क्या पढ़ा, बाल विकास के सिद्धांत देखे, जिसमें बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें हमने पहले देखा निरंतरता का सिद्धांत जो निरंतर चलने वाला है। फिर देखा वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आता है, सब अलग अलग है। विकास का क्रम देखा, सिद्धांत देखा, साथ ही साथ हमने वृद्धि एवं विकास की गति की दर देखी जो एक जैसी नहीं होती है। हाँ, फिर हमने देखा कि विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। हाँ, फिर हमने देखा कि परस्पर संबंध का सिद्धांत देखा, परस्पर में कैसे रिलेटेड है। एकीकरण का सिद्धांत देखा, एकीकरण के सिद्धांत के बाद हमने देखा कि विकास की दिशा,
विकास की दिशा का सिद्धांत देखा कि वो किस तरह से चलता है। एक है सिर पादाभिमुख दिशा और दूसरा है समीप दूराभिमुख दिशा। फिर देखा हमने कि विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। और फिर देखा हमने कि वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। ये 11 प्रिंसिपल्स हमने देखे हैं। ये 11 प्रिंसिपल जो जिसने सर्च किया, उस मानसशास्त्र का नाम है अर्नेस्ट जोन्स। अर्नेस्ट जोन्स जिसने बच्चे पर रेखीय और अंशीय प्रयोग कर ये जितने ये हैं प्रिंसिपल वो ढूंढ कर निकाले हैं। रेखांश और अंशांश पद्धति से उन्होंने बच्चों पर प्रयोग किया और प्रयोग करके ये निकाला। इस शास्त्रज्ञ का, इन मानस शास्त्रज्ञ का, इस साइकोलॉजिस्ट का नाम है, इस कदरदान का नाम है अर्नेस्ट जोन्स। क्या नाम है? अर्नेस्ट जोन्स। और साथ हमने देखा कि बच्चों को बाल के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, फैक्टर हैं, कि जिसमें आंतरिक कारक आते हैं और कुछ बाह्य कारक आते हैं। आंतरिक कारक में इंटरनल में वंशानुक्रम आता है या फिर वो हम जिसको अनुवंश बोलते हैं। शारीरिक कारक आता है, बुद्धि आती है, संवेगात्मक कारक आता है और सामाजिक प्रकृति आती है। और साथ ही साथ बाह्य कारक में हमने देखा कि गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं उसका परिवेश यानी वातावरण, फिर से और जीवन की घटनाएं, भौतिक वातावरण और फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति, इन सबको देखा। समझ में आया आप सभी को? हो सर। यस सर।